गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यह हमारा दूसरा लेसन है। वर्ण वर्ण मतलब अल्फ़ाबेट। जिस तरह ए टू जेड इंग्लिश के अल्फ़ाबेट होते हैं, उसी तरह हिंदी में स्वर और व्यंजन यह अल्फ़ाबेट होते हैं। तो मतलब वर्ण और इन स्वर और व्यंजन को व्यवस्थित क्रम में क्रमवार लिखने को, सीरियल वाइज लिखने को वर्णमाला कहते हैं। क से लेकर श तक और स्वर है अ से लेकर औ तक। तो देखो अम यह अनुस्वार, अ पर अनुस्वार दिया हुआ है, मतलब अ पर यहाँ पर बिंदु दिया हुआ है ऊपर, तो उसे कहते हैं अनुस्वार। तो अम यह अनुस्वार है। तो इस अनुस्वार के व्यंजन से इस तरह शब्द बनते हैं: हंस, कंगन, मंजन एक्सेट्रा आदि। उसी प्रकार यह अनुस्वार है और ये इसे कहते हैं तो बिंदु होते हैं। अस्वर के साइड में उसे कहते हैं विसर्ग। तो इस विसर्ग को कंठ से, मतलब हमारे गले से इस विसर्ग का उच्चारण होता है प्रोनाउन। तो देखो अतः, प्रातः एक्स्ट्रा, इसे बोलते समय ह की आवाज़ आती है। अभी ए मतलब चंद्र बिंदु, अ पर चंद्र बिंदु दिया जाता है, उसे अनुनासिक ध्वनि कहा जाता है या अनुनासिक चिन्ह भी कहते हैं। तो यह अनुनासिक चिन्ह का उच्चारण मुंह और नाक से दोनों से होता है। आँख, चांद एक्सेट्रा आदि। व्यंजनों के अंत में क्ष, त्र, ज्ञ, श्र यह शब्द दिए हैं। तो क्ष कैसे बनता है? क प्लस श से क्ष बनता है। त्र कैसे बनता है? त प्लस र से त्र बनता है। ज्ञ कैसे बनता है? ज प्लस अंच से ज्ञ बनता है। और श्र लास्ट वाला व्यंजन श प्लस र से श्र बनता है। तो आगत ध्वनियाँ नेक्स्ट पेज पर है, पेज नंबर 11 है हमारा आगत ध्वनि। आगत ध्वनि मतलब क्या? जो दूसरी भाषा से आए हुए शब्द है, जैसे अ बॉल, डॉक्टर। ज यह अंग्रेजी भाषा से आए हुए शब्द है और यह उर्दू भाषा से आए हुए शब्द है, जैसे ज़मीन, ज़रा, साफ, फ। यह इसी व्यंजन के साइड में जो यह बिंदु होता है इसे नुक्ता कहते हैं। साफ, लिफाफा, इस तरह। तो देखो वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण हैं, एक स्वर और व्यंजन। स्वरों के उच्चारण से ही व्यंजन बनते हैं। स्वरों को बोलते समय किसी अन्य वर्ण का सहारा नहीं लेना पड़ता, जबकि व्यंजनों को बोलने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती ही है। हिंदी के प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण करते समय अंत में अ की ध्वनि आती है। जब व्यंजनों के साथ मात्रा लगती है तब वे अरहित होते हैं, जैसे क, च, ट, त, प। यदि माली शब्द बनाना है तो वह इस प्रकार बनेगा: म प्लस आ प्लस ल प्लस ई। तो देखो यहाँ पर देखो क, अ, ख, अ, ग, अ, घ, अ, अण, च, अ, छ, अ, ज, अ। हर एक व्यंजन के पीछे अ यह स्वर लगता है। और जैसे जैसे हम 12 खड़ी कंप्लीट करते हैं, जैसे क, अ, का, आ, की, ई, क, अ, का, आ, की, ई, कु, उ, पहला उ, कु, दूसरा उ, यह ऋषि का होता है। तो ये इस तरह क्रू, के, ए लिख रहा है, ये देखो यहाँ पर ए है। और ये व्यंजन है ऐ, दो मात्रा है और यहाँ पर हम लिखेंगे कई। यहाँ पर ओ है, इस तरह की मात्रा होगी, और को, ओ।
ये औ है, तो इसकी मात्रा इस तरह हम लिखेंगे कौ, है ना, 2 मात्राएं। उसी तरह हमारे बुक में म की 12 केड़ी बनाई गई है। देखो म प्लस अ माँ, म, म प्लस आ माँ, म प्लस ई मी, म प्लस दूसरी मी, म प्लस ऊ मू, म प्लस बड़ा ऊ मू, इस तरह लिखेंगे। दूसरा ऊ री, म प्लस री मरी, और म प्लस ए मे, म प्लस आई मई, म प्लस ओ मो, म प्लस औ मऊ। तो यह हमारी 12 खड़ी बनती है। और इसके बाद अम, यह अनुस्वार, तो क्या बनेंगे मम, कम, और आहा, तो कहा, महा, खहा, कहा, तो ह का उच्चारण होगा। ओके, र के साथ ऊ तथा ऊ की मात्राएं लिखने का तरीका इस प्रकार है। र के नीचे हम ऊ नहीं लिखते, र के इधर ऊ लिखते हैं। पहला ऊ इस तरह और दूसरा ऊ इस तरह, मतलब जो हम देते वो। और पहला ऊ ये ऊ की, ये इधर की जो है ऊपर की, ये ऊपर की हम पहले रू में लगाते हैं और दूसरे रू में नीचे की रू लगाते हैं। ओके, मतलब ये। अब देखो हाँ भी हमको क्या ध्यान में रखने का है, ध्वनि का बोला तथा लिखा गया रूप वर्ण है। वर्णों को क्रमबद्ध व्यवस्था को क्या कहते हैं, वर्णमाला। वर्ण 2 तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन। मात्रा लगने से पहले व्यंजन अरहित होता है, मतलब माँ मी, तो व्यंजन क्या होता है, अरहित। तो इस तरह हमारा ये पहला लेसन समाप्त हो गया है। इसके देखो हम अभी यह कंप्लीट करवाते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि क्या है, वर्ण। व्यंजन का उच्चारण स्वरों की सहायता किया जाता है। व्यंजन का उच्चारण किसकी सहायता से किया जाता है, स्वरों की। वर्णों को व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णमाला। वर्णों को मिलाकर शब्द बनता है या वाक्य, शब्द। वर्णों को मिलाकर क्या बनता है, शब्द। शब्दों को मिलाकर क्या बनता है, शब्द या वाक्य। शब्दों को मिलाकर वाक्य बनते हैं, है ना। अभी ये वर्णों को अलग अलग करने का है, मतलब वर्ण विच्छेद करने का है हमको। ये एक वर्ण है ना, जिस तरह हम मैथ में करते हैं ना, उस तरह एक्सपांड फॉर्म, उसी तरह ये भाषा भ प्लस आ भा, श प्लस आ शा, भा शा, भा शा। भ और श से उनको आ की मात्रा लगने पर भाषा यह शब्द बना है। यहाँ पर हम पढ़े हैं ना, वर्णों को मिलाकर क्या बनता है, शब्द बनते हैं। अभी प क्या लिखेंगे, प, और ये प क्योंकि ये व्यंजन निकलने वाला इसके, इसलिए ये आधा हो गया, और ये व्यंजन आधा हो गया, इसीलिए इसके नीचे ये इसको मोड़ दिया, इसका पैर। तो इसका पैर मोड़ दिया ऐसा नहीं कहेंगे हम, इसको हलंत, क्या कहेंगे, इसको हलंत। और ये स आधा अधूरा है, इसलिए हम हलंत नहीं लगाएंगे, सॉरी, प, और ये क्या लगेगा, ऊ। तो ये ऊ कौन सा है, पहला ऊ। पुस्तक, हाँ, पुस्तक को पहला ऊ है, तो पहले ऊ को ये नहीं लगेगा। और ये स आधा है, तो ये स ऐसे ही लिखेंगे, हलंत नहीं लगेगा, क्योंकि ये पहले ही आधा है। और त के नीचे हलंत लगेगा, क्योंकि त में अ स्वर मिला है। फिर क, पुस्तक। ओके।